सुनना है, सुन लो पहले। 100 किलोमीटर दूर है दिल्ली, जाम खड़े हैं, रास्ता बता दिया किसी ने, इसी रास्ता चलो दिल्ली पहुंच जाओगे। 100 किलोमीटर का सफर हमारे पैरों के नीचे से शुरू हो जाता है। हमने चलना शुरू किया और यात्रा तय होने लगी, बाट घटती घटती जाएगी। अष्टकवल दल पर ही सत्यलोक जाने की राही आएगी। जैसे हमारे पैरों के नीचे जाम खड़े थे, रास्ता वहीं से निकल रहा था। स्थूल शरीर का रास्ता था ये, तो वह आत्मा ने जाना है। जब आत्मा ने जाना है, स्थूल शरीर ने नहीं जाना है, तो जहां आत्मा खड़ी होगी सत्य लोक की राही का रास्ता वहीं से प्रशस्त होगा, अन्य कोई जगह ही नहीं है। ये पद है निर्वाण, वही है वो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिट जाए आवन जान, आवागमन का महादुख, जन्म और मरण का महादुख जो भुगत रही आत्मा भिन्न भिन्न तनों में, वो कट जाएगा। करेंगे तो कटेगा। दुख में सुमरण, सुख में सुमरण नहीं किया, दुख में किया याद, कहें कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। कबीर साहिब कहते हैं जब सुख था, भरा पूरा परिवार मेरा, 6 अधिकारी ऑफिसर तनख्वाह वेतन घर में लाखों रुपए हर महीने लेके आवे, बड़े बड़े कमरों के 10-20 कमरे हमारे घर में, नौकर चाकर चारों तरफ घूमते, हर मेंबर की, घर के मेंबर की अलग अलग गाड़ियां, अलग अलग ड्राइवर, बैंक बैलेंस, पैसे खूब बरतने के लिए खूब थे। सब कुछ रहा। सुख बाजार में चाहे जो वस्तु चाहे खरीद लिया है, क्या हो गया? सुख हो गया उसको। संसार वाले क्या कहते हैं? ये परिवार तो सुखी है। अब सुख में तो क्या करेगा? भोग वस्तुओं का भोग भोगेगा, विदेशों की यात्रा करेगा, गर्मी में ठंडे पहाड़ों पे जाके सैर करने जाएगा परिवार के साथ, महीना 2 महीने वहां रुकेगा, अच्छे अच्छे फल खाएगा, मनोरंजन करके घर आएगा। सुख था। परमात्मा का सिमरण नहीं कराया सुख में, फिर दुख आ गया। हमेशा से सुख तो चलना ही नहीं था। भारतवर्ष एक प्रजातंत्र देश है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है यहाँ तो 5 वर्ष रह ले, कोई 10 वर्ष, कोई 15 वर्ष रह ले भले, फिर गद्दी छिन गई। फिर गद्दी छिनने का मतलब क्या है? सुख गया, सत्ता गई, शक्ति गई, शक्तिहीन हो गया। अब शक्तिहीन दुखी होता है और शक्तिशाली कहने को सुखी होता है। फिर दुख आ गया, फिर याद करेगा परमात्मा को। दुख में किया याद, कहीं कबीरता दास को, दास की फिर कौन सुने फरियाद। साहिब कहते फिर उसकी फरियाद प्रार्थना कौन सुनेगा?